तो जो बंदा आता है तो सबसे पहला मेरा कफिल तुरंत आता है उससे मिलने, तुरंत। अगर कोई वर्कर ढूंढ रहा है तो वो मजबूत ही ढूंढेगा कि अगर ठीक ठाक ताकत है उसके शरीर में, मजबूत है, फुर्त है काम करने में, तभी तो उसको पसंद आएगा। नहीं तो सबसे पहली बात उसको आने का टाइम 200 रियाल एयरपोर्ट पे मिला खर्चे के लिए। उसको सिम कार्ड एक दिलाई गई, फ़ोन नहीं, आप लोग फ़ोन ले लो, सैलरी मिलेगी तो उसमें पैसा कट जाएगा। तो एंट्री उसमें शूज़ अपना पूरी ड्रेस, हेलमेट, मतलब सारा सेफ्टी का सिस्टम दी। उसके बाद में अगर कोई बंदा बीमार होता है कंपनी में तो उसके लिए स्पेशल बस खड़ी रहती है कि चलो तुम जाओ हॉस्पिटल, वहाँ से जाके जो दवा खर्चा बनता है बिल ला के दो। उसमें को सुविधा दे रही है कि वहाँ से आओ, यहाँ पे रूम पे आराम करो, पैसा एक चौनी नहीं कटेगी, जो एक्स्ट्रा पैसा लगेगा दवा का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताता हूँ कि मेरा कफील कैसा है। मेरा कफील दरअसल मेरा ही कफील नहीं दोस्त, ये सऊदी अरब है। यहाँ पे शेख होते हैं तो शेख यही अरबी जो होते हैं। तो अपने यहाँ इंडिया पे एक माइंडसेट होता है लोगों का कि सऊदी शेख जो होते हैं बहुत पैसे वाले होते हैं, बहुत अच्छा आदमी को व्यवहार करते हैं, बहुत पैसा देते हैं आदमी को, ये आदमी सऊदी जाके बहुत पैसा कमाता है। बहुत सारे आइडियाज दिमाग में आदमी के चल रहे होते हैं। पर सऊदी जब आता है, वो सऊदी आने के बाद उसको जो कुछ फेस करना पड़ता है, जो कुछ यहाँ पे देखना पड़ता है, वो उसी को मालूम होता है। तो कुछ एग्जाम्पल आपको देने वाला हूँ आज की वीडियो में, जो मेरे साथ यहाँ पे हो रहा है, जो मेरे साथ में वर्कर्स हैं, जो मेरा कफील है, जो मैं अदर कफील या अदर जो दोस्त लोग यहाँ पे हैं मेरे, जिनसे यहाँ आने के बाद मुलाकात हुई, उन लोग अपने कफील के बारे में बताते हैं। तो शायद मेरे ख्याल से कुछ अगर देखेंगे तो ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता। बस ये होता है कि एक बिजनेसमैन के तौर पे काम करता हो और वर्कर्स को कैसे रखता है, कैसे उनकी क्या क्या फैसिलिटीज़ उनको देता है, क्या उनको अच्छाई क्या बुराई उनके साथ में क्या क्या होती है, आपको सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है आपको। आप अगर वहाँ से आ रहे हो तो ये आइडिया दिमाग में रख के मत आइएगा कि जो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे शेख होते हैं वो बहुत भर भर के पैसा देते हैं, या कोई ऐसा होता है कि अगर कोई परेशानी हो तो वो सब करते हैं, वो बहुत खुश रखते हैं आदमी को। तो ये सब सोच के मत आइएगा। जो वीडियो आपको बताने वाला हूँ आप ये समझिए कि 90% वैसे ही निकलने वाला है। बाकी 10% हो सकता है कि ऐसे हों कफिल जो अच्छे होते हैं, जो अच्छे भी होते हैं और बहुत भी अच्छे होते हैं, मगर ऐसा नहीं होता कि सब एक ही जैसे होता। तो आपको बताता हूँ सब कुछ कैसे कैसे क्या होता है और मेरा कफिल कैसा। सबसे पहले आपको ये बताता हूँ, इससे आप ये आइडिया लगा सकते हो कि जो अदर काम करवाने होते हैं ठेकेदार, आप कॉन्ट्रैक्टर ही समझिए, क्योंकि जितने कफिल होते हैं यहाँ पे आप ये समझिए कफिल कोई भी कफिल कंपनी नहीं चलती, क्योंकि जो मुसस्सा होता है मुसस्सा ही चलाते हैं। मुसस्सा कॉन्ट्रैक्टर में ही आता है प्राइवेट सेक्टर में, और प्राइवेट सेक्टर वही होता है जो ठेकेदार चलाता है। ठेकेदार जो यहाँ पे ये सऊदी चलवाते हैं तो कैसे चलाते हैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला उस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि हर एक जानकारी आपको सही तरीके से मिल सके। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों चलिए करते हैं सबसे पहले अपने पास की बात। मेरे पास बंदे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, वो कैसे रह रहे हैं यहाँ पे, कैसे काम कर रहे हैं, क्या क्या फैसिलिटीज उनको मिलती हैं, तो सबसे पहले कर लेते हैं उनकी बात। तो मेरे पास अगर देखेंगे दोस्तों तो मेरे पास 3 देश के आदमी इस वक्त, 3 कंट्री के आदमी है। 3 कंट्री, पहली कंट्री है आप यहाँ करीब में रहिए तो सऊदी के करीब में एक पड़ता है इजिप्ट, मिस्र बोलते हैं उसको हिंदी में, इंग्लिश में उसको इजिप्ट बोलते हैं। तो इजिप्ट के आदमी 7 आदमी मेरे पास इस वक्त इजिप्ट के। और अगर इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया के 7 आदमी मुझे मिला के इंडिया के 6 आदमी और है, एक मैं 7 आदमी हूँ इंडिया के, और एक पाकिस्तान का बंदा है। हालांकि 2 पाकिस्तान के बंदे थे, एक चला गया, और एक इंडिया का भी था, वो अभी हाल ही में गया, आज 4 दिन हुआ उसको जाके। 2 तारीख की रात को उसको फ्लाइट थी, 3 तारीख को सुबह इंडिया पहुंच गया था। उसको कफिल ने खुरुज लगा दिया था। अगर आप लोग उसकी वीडियो नहीं देखे हो तो वीडियो दिख रही होगी सामने, आप जाके देख सकते हो क्यों खुरुज लगाया था, क्या हालत थी उसके। उसको 3 महीना भी पूरा नहीं हुआ था, वो बंदा चला गया यहाँ से। तो अगर आप लोग नहीं देखे तो देख सकते हो जाके। तो हम लोग कितने 15 आदमी हो गए, 16 आदमी थे टोटल, अभी ये 15 आदमी हम लोग रह गए। तो ये मुसस्सा हम लोग का है, प्राइवेट सेक्टर है, जिसमें मेरा कफिल ठेकेदार है। वो अलग अलग जगह से बिल्डिंग लेता है बनाने के लिए, और हम लोग उसमें टोटल 15 लोग टोटल काम करते हैं उसमें। तभी आज जो पीछे देख रहे हो, जो पीछे बिल्डिंग दिख रही है ये वाली, तो ये अभी बन चुकी है टोटल। आपको दिखाऊंगा अगले आने वाले वीडियो में। यहाँ पे बस कुछ दिन का काम बचा हुआ है। उसके बाद में दूसरी साइड है, यहाँ से अभी मिली है हाल ही में, तो यहाँ से है करीब 20 किलोमीटर, तो वहाँ पे भी काम चालू होगा। तो हम लोग 15 आदमी है, तो 15 आदमी में हम लोग को क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं। देखिए, जब बंदा इंडिया से, पाकिस्तान से या इजिप्ट 3 जगह के आदमी हैं, तो जब वहाँ से आता है तो आने का टाइम सबसे पहले यहाँ आने के बाद जब कफिल आता है उससे मुलाकात करने, तो उसको बोलता है बेड दो, क्योंकि मेरा कफिल ऐसा 15-16 आदमी है और कोई बंदे हैं नहीं उसके पास। तो जो बंदा आता है तो सबसे पहला मेरा कफिल तुरंत आता है उससे मिलने, तुरंत, कि देखने आता है कि बंदा कैसा है, ठीक है, देखने में ठीक ठाक लग रहा है, काम कर सकता है,
कि नहीं कर सकता। और कोई भी आदमी हो भाई, कोई भी आदमी हो, कोई भी बिजनेसमैन हो, वो बंदा अगर कोई वर्कर ढूंढ रहा है तो वो मजबूत ही ढूंढेगा कि अगर ठीक ठाक ताकत है उसके शरीर में, मजबूत है, फुर्त है काम करने में, तभी तो उसको पसंद आएगा। नहीं तो क्या होता है, पहले से उसका दिमाग आउट हो जाता है कि यार इस आदमी काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले मेरा कपिल आता है देखने के लिए बंदे को, दिखता है ठीक ठाक है, चलो ठीक है। फिर उसको कपिल जो बाकी आदमी लोग बोलते हैं उसको कि चलो बेड वेड ला के दे दो, उसको बेड कंबल जो चाहिए उसको ला के दे दो। तो दूसरे तीसरे दिन बेड कंबल आ जाता है यहाँ पे। उसके बाद में उसके सेटलमेंट हो जाती है सोने ओढ़ने की। और उसके बाद में जब उसका दूसरे तीसरे दिन से काम स्टार्ट होता है, तो जैसे होता है ना, बंदा इंडिया से आता है तो उसको सबसे पहली चीज़ जरूरत होती है खर्चा। भाई अब इंडिया से बंदा कितना पैसा लेके आ रहा है, कोई 1000-2000 लेके आ रहा है तो उसमें 100 रियाल में तो बनता है वहाँ का। जब 2200 रुपये लेके आएगा तो 100 रियाल बनेगा वहाँ का। अगर उन लोग टैक्स भी काटते हैं तो एक्स्ट्रा टैक्स काटते हैं, तो अगर 2500-2600 रियाल होगा तो 100 रियाल देते हैं सऊदी का। तो भाई 100 रियाल में 200 रियाल में तो कुछ होने वाला है नहीं जल्दी। 300-400 रियाल मंथली खर्चा आता है। जब 1 महीना पूरा होता है सैलरी तभी आएगी, उससे पहले तो आने वाली नहीं। तो सबसे जरूरी चीज़ होती है खर्चा। तो क्या होता है जब खर्चा मिलता है हम लोग के, मेरे कपिल के पास, आपको बता दूं मेरे पास 16-15 आदमी इस वक्त हैं। अगर जो मेरे सामने इतने बंदे हैं, कुछ मेरे पहले भी आए थे, कुछ मेरे बाद में भी आए थे, जितने बंदे मेरे बाद में आए जो जिनको मैं देखा हूँ, उनको 50 रियाल, कभी 100 रियाल, कभी किसी को दिया ही नहीं खर्चा। ये हकीकत बात है, मतलब ये कोई छुपाने वाली बात नहीं, जो कुछ खुला आपसे बता रहा हूँ। मेरा कपिल अभी तक किसी बंदे को खर्चा ही नहीं दिया। और किसी को कभी अगर ज़्यादा आदमी लोग सब लोग हम लोग मिलके बोले कि चलो भाई इसको दे दो, बंदे को पैसा नहीं है, ज़्यादा परेशानी है, तो कभी होता 50 रियाल 100 रियाल निकाल के दे दिया, लो अपना काम चलाओ जैसे चलाना है तुमको। उसके बाद बोलना नहीं उससे, वो बोल रहा मुझसे नहीं बोलना बाद में, जैसे तुमको चलाना वैसे चलाओ, ये होता है। ये होने के बाद जब बंदा चलो ठीक है 10-50 रियाल 100 रियाल मिल गया उसको, तो उसके बाद में जो हम लोग सब लोग होते हैं आपस में, जैसे किसी के पैसा है, ऐसा होता है कि जब महीना खत्म होता है तो हम लोग सब लोग पैसा अपने अपने घर पे डाल देते हैं। तो किसी के पास अपने पास खर्चा ही बचा के रखते हैं, बाकी एक्स्ट्रा तो कोई बचा के ज़्यादा रखता नहीं। किसी के पास पड़ा हुआ है, जैसे किसी के पास पड़ा हुआ है तो चलो भाई अब 100 रियाल तुमको मिला है, नहीं तो हम लोग के साथ में खाओ, जब महीना पूरा होगा तो फिर देखेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो हम लोग आपस में एडजस्टमेंट करते हैं, तो फिर कोई मतलब नहीं होता। और दोस्तों ये सब सेटलमेंट बंदे की होने के बाद, ये तो खैर चलो एक मामूली काम है कि बंदा वहाँ से आया, यहाँ पर उसको अभी सोने होने की व्यवस्था, उसको सेटल होना है, तो वो सेटल हो गया यहाँ पे। अब आता है काम, जो उसको बंदे को पूरी 2 साल 2.5 साल 3 साल उसको गुजारना है उसी में। सबसे जरूरी चीज़ वो आती है, वो कैसा चलता है हम लोग के पास। तो देखिए दोस्तों, हम लोग की ड्यूटी चलती है 8 घंटे। अभी इस वक्त रमजान चल रहे हैं तो रमजान में 6 घंटे की ड्यूटी चल रही है। हालांकि इससे पहले साल में जो हम लोग किए थे वो रात को 8 बजे से लेके सुबह 2 बजे तक चलती थी। अभी इस वक्त दिन में चल रही है, सुबह 5 बजे से लेके 11 बजे तक ड्यूटी होती है हम लोग की। तो ऐसे रमजान खत्म होने के बाद कंटिन्यू 8 घंटे काम चलता है, 8 घंटे प्लस 2 घंटे एक्स्ट्रा 10 घंटे। क्योंकि सुबह 8 बजे हम लोग नाश्ता करने बैठते हैं, 9 बजे उठते हैं, फिर 12 बजे खाना खाने बैठते हैं, 1 बजे उठते हैं, 2 घंटा रेस्ट लेके पूरे 10 घंटे ड्यूटी चलती है। पूरे 10 घंटे ड्यूटी रहता है। उससे बाद ओवर टाइम कुछ नहीं देता हो ना, होती है हम लोग में ओवर टाइम, और बाकी कोई अदर काम नहीं, सिर्फ 10 घंटे काम चलता है ड्यूटी पूरी, उसके बाद में छुट्टी। तो जब ऐसा काम कंटिन्यू चलता है तो कफिल इसमें हम लोग को फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलती है। अगर काम है, मान लो सेफ्टी क्या है उसमें, और फैसिलिटीज़ क्या है कि अगर बंदे को कुछ हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई है तो उसको क्या होता है। तो हम लोग में बात है कि बंदा अगर काम कर रहा है, सेफ्टी तो नाम की कोई चीज़ तो होती नहीं ना है हम लोग के पास, क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्शन प्राइवेट सेक्टर है। इसमें ज़्यादातर कहीं देखा हो कि इसमें बिल्डिंग लाइन में कोई सेफ्टी बेल्ट कंपनी जैसा होता है, सेफ्टी बेल्ट देते हैं, सेफ्टी शूज़, हेलमेट और पूरा सूट बूट सब देते हैं इसमें पहनने के लिए। मगर इसमें प्राइवेट सेक्टर में कहीं भी नहीं होता, कोई भी मैं देखा ही नहीं अभी तक पहनते हुए कि कोई प्राइवेट सेक्टर में कोई पहन रहा हो, या कोई किसी को शूज़ दिए हो, किसी को टोपी दी हो, हेलमेट दिया हो, सेफ्टी बेल्ट दिया हो, कुछ भी नहीं देते। तो वो हम लोग के पास भी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग को भी नहीं दिया हुआ कुछ भी। और दूसरी बात, अगर बंदा बीमार हो जाए, चोट खा जाए, कहीं पे अगर काम कर रहा है, कहीं चोट लग गई, उसको हॉस्पिटल जाना पड़ा, तो हॉस्पिटल में इकामे में एक इंश्योरेंस होता है, या अगर जब आपका वीज़ा लगता है यहाँ से तो वीज़े के साथ में इंश्योरेंस लगा होता है। मगर कोई कफिल देता है इंश्योरेंस वीज़े के साथ में, कोई नहीं देता, कोई नहीं लगवाता कि चलो खाली वीज़ा ही दे दो। तो कभी कभी होता है उसमें, तो अगर इंश्योरेंस हुआ तो उसमें अगर बुखार आ गया, आपको कोई हल्की फुल्की चोट लग गई, थोड़ी बहुत दवा लेनी पड़ गई, तो 5 रियाल में दवा हो जाती है। अगर ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई हड्डी फ्रैक्चर हो गई, या किसी बुखार के अलावा अदर कोई मान लीजिए कील लग गई, तो उसमें टिटनेस का इंजेक्शन लगता है। तो टिटनेस का इंजेक्शन 45 रियाल का आता है यहाँ पे,
प्लस टैक्स के साथ में 50-55 रियाल में आता है टिटनेस का इंजेक्शन, आप समझिए टैक्स के साथ में, ठीक है। बाकी अदर बुखार छोड़ के कोई भी अदर बीमारी जो आपके अंदर हो गई तो उसका पैसा आपको खुद पे करना पड़ता है, पूरा बिल जो बनता है। मेरा कफिल एक चवन्नी नहीं देता। उसके बाद में अगर बंदा बीमार हो गया, जितने दिन छुट्टी किया होगा वो, जितने दिन छुट्टी हुआ उसकी सैलरी काटेगा। ये है मेरे कफिल का सिस्टम। और बहुत से कफिल ऐसा करते हैं, ऐसा मेरा ही कफिल नहीं, बहुत से कफिल ऐसा करते हैं, मैं देखा हूँ। और बहुत से होते हैं, चलो अच्छे होते हैं कि बंदा अगर बीमार हो गया, उसको दवा का पैसा नहीं दे पाऊँ तो उसकी सैलरी तो ना काटूँ। ये तो हो सकता है भाई नहीं दवा का पैसा दे पाऊँ तो उसकी जो काम नहीं किया बेचारा वो पढ़ा रहा है, मजबूरी में पढ़ा रहा है, उसको कोई दिक्कत तो भाई ऐसे तो खुशी में तो था नहीं, वो दिक्कत थी, परेशानी थी, तभी तो छुट्टी मारा, तो उसकी सैलरी तो ना काटूँ। बहुत से होते हैं, मगर मेरा कफिल ऐसा नहीं, ये काट देता तुरंत। ये नहीं दिखता कि बंदा बीमार है या तबीयत खराब है या कितना पैसा उसको लगाया हॉस्पिटल में, उससे मतलब नहीं उसको। इसको बस चाहिए काम और काम। मेरा रूम इस वक्त है, मैं जहाँ पे हूँ, इससे पहले दूसरे रूम में था। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखो तो वीडियो आपको दिख रहा होगा, जाके देख सकते हो। ये पहला रूम था मेरा, मैं वहाँ से अभी शिफ्ट हुआ यहाँ पे, कुछ 15-20 दिन हुआ आप आगे। अगले वीडियो में, आने वाले वीडियो में आपको अपना रूम दिखाऊंगा, कैसा रूम है यहाँ पे, कैसा रूम है यहाँ पे, कैसे हम लोग रहते हैं। 15 आदमी हम लोग, 15 आदमी एक रूम में रहते हैं। और रूम कितना बड़ा है, कि क्या क्या सिस्टम है उसमें, क्या क्या फैसिलिटी, सब कुछ आपको आने वाली वीडियोस में दिखाऊंगा मैं। तो ऐसा था मेरा कफिल। और ऐसा होता है, आपको कंपनी का बता देता हूँ, देखिए कुछ एग्जांपल दे देता हूँ कंपनी का आपको। बहुत जानना जरूरी है मेरे दोस्त कंपनी का, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर है कंपनी का। अगर आप वहाँ से आ रहे हो, बंदा कोई आपका दोस्त रिश्तेदार कोई भी आ रहा है, तो अगर नहीं जानते हो आप लोग सिस्टम कंपनी का भी, तो ये जानना बहुत जरूरी है। सुन लीजिए, देखिए कंपनी, मेरा भाई इस वक्त कंपनी में काम कर रहा है, मेरा सगा भाई यहाँ पे 6-7 महीने हुआ उसको आके मैं बुलाया था कंपनी में, तो कंपनी में काम कर रहा है। तो उसको फैसिलिटीज क्या क्या मिलती है, देखिए सबसे पहली बात तो उसको आने का टाइम 200 रियाल एयरपोर्ट पे मिला खर्चे के लिए, जो सबसे जरूरी चीज़ होती है। 200 रियाल वहाँ मिला। उसके बाद में कंपनी आया, तो कंपनी में उसको सिम कार्ड एक दिलाई गई। जिसके पास फ़ोन नहीं था, वहाँ पे बोल रहे थे कंपनी में, चलो जिसके पास फ़ोन नहीं, आप लोग फ़ोन ले लो, सैलरी मिलेगी तो उसमें पैसा कट जाएगा। तो 200 रियाल जो एयरपोर्ट पे देते हैं वो भी काट देते हैं, मगर देते तो हैं, सबसे जरूरी चीज़ तो देते तो हैं। बंदे के पास कुछ है नहीं, कुछ सिस्टम नहीं, कुछ सुविधा नहीं, काम करेगा नहीं करेगा उससे मतलब नहीं, मगर दिए तो 200 रियाल, भरोसे की चीज़ें होती, वो दिए। सिम कार्ड दे रहा है, जिसके पास फ़ोन नहीं था उसको फ़ोन दिलाए। वहाँ से आने के बाद कंपनी में जब एंट्री हुई, तो एंट्री उसमें शूज़, अपना पूरी ड्रेस, हेलमेट, मतलब सारा सेफ्टी का सिस्टम दी। उसके बाद में अगर कोई बंदा बीमार होता है कंपनी में, तो उसके लिए स्पेशल बस खड़ी रहती है कि चलो तुम जाओ हॉस्पिटल, वहाँ से जाके जो दवा खर्चा बनता है बिल ला के दो। उसमें इंश्योरेंस तो होता ही है, इंश्योरेंस होता है। बाकी इंश्योरेंस से हट के अगर कोई दवा पड़ती है तो आप पैसा भरो उसका, मगर आपको सुविधा दे रही है कि वहाँ से आओ, यहाँ पे रूम पे आराम करो, पैसा एक चौनी नहीं कटेगी, जो एक्स्ट्रा पैसा लगेगा दवा का फिर वो आपको देना है। बाकी और कोई अलग मगजमारी नहीं है उसमें। तो ये होता है सिस्टम, ये होती फैसिलिटी जो लेबर को यहाँ पे चाहिए। वर्कर कोई भी हो, ड्राइवर हो, कोई भी काम जानता हो, कोई मैकेनिक हो, कोई भी हो, तो उसको ये फैसिलिटी यहाँ पे चाहिए हर हालत में। हर बंदा ये सोचता है कि यार बाहर जाके पैसा बचाना है, उसको ख़त्म नहीं करना भाई, को उड़ाना नहीं, कि अगर कोई तकलीफ हो गई तो यार जिसके पास हूँ वो मेन चीज़, इतना तो जिम्मेदारी होनी चाहिए उसकी कि वो देखे। तो यही था सिस्टम मुसस्से का और कंपनी का। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, करते हैं अलविदा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद।